भाजपा सरकार में भी भूमाफियाओं के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं। जमीनों पर कब्जा करने का एक मामला रामपुर रोड हनुमान मूर्ति के पास देहरी मुस्तकीम गांव के हनुमान मूर्ति पार्क का देखने में आया है, जहां पर कुछ भूमाफिया लोग नगर निगम की ज़मीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण करा रहे हैं। हनुमान मूर्ति माता मंदिर समिति से जुड़े पदाधिकारियों का कहना है कि हम अनेकों बार संबंधित विभाग के साथ महानगर के भाजपा प्रतिनिधियों से शिकायत कर चुके हैं, मगर जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे लोगों के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है और निर्माण कार्य लगातार चल रहा है। भाजपा सरकार के राज में इस तरह से भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हो रहे हैं, ये सोचने की बात है। जबकि एक और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा भूमाफियाओं के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, मगर महानगर के रामपुर रोड स्थित हनुमान मूर्ति के पास नगर निगम की ज़मीन पर कब्जा कर रहे भूमाफियाओं के दिल में किसी भी प्रकार का कोई डर दिखाई नहीं दे रहा है और वे लगातार खुलेआम नगर निगम की ज़मीन पर अवैध निर्माण करा रहे हैं। हनुमान मूर्ति पार्क के पास नगर निगम की ज़मीन पर भूमाफिया द्वारा किए जा रहे कब्जे के बारे में जब हनुमान मूर्ति माता मंदिर के पदाधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। नाम है आपका? मेरा नाम शिवचलाल प्रजापति है जी। और मैं जो हनुमान मूर्ति पृथ्वी स्थान है मंदिर की समिति का अध्यक्ष हूँ। क्या मसला है ये जमीन को लेकर? ये ठीक हनुमान मूर्ति के पीछे ये 82 खाम है 3 में, ये 970 वर्ग मीटर भूमि नगर निगम की है, जिसमें हमारा पार्क बना है हनुमान मूर्ति पार्क, राष्ट्रीय ध्वज लग रहा है। उसके बगल में जो नाले के बगल में वो भी नगर निगम की है। हम काफ़ी दिनों करीब 20-22 साल से संघर्ष करते चले आ रहे हैं। सापा बासापा की गवर्नमेंट में किसी की हिम्मत नहीं हुई यहाँ पे कदम रख लेता। आज हमारे नगर निगम की भूमि पर कब्जा हो रहा है और नगर निगम के अधिकारियों से मैं काफ़ी लोगों से मिल चुका हूँ, वो मेरे को विश्वास दिलाते कि हम रुकवा रहे हैं। हम कह रहे हैं, हमारा निवेदन है कि आप उस ज़मीन पर रुकवाइए और रुकवाने के बाद में अपनी 970 वर्ग मीटर को छुड़वाते हुए बाकी वो ले लें। आजकल भूमाफिया अधिकांश यही कर रहे हैं, जो खाली जगह पड़ी होती है उसकी रजिस्ट्री करा लेते हैं, कहीं और गाटा संख्या कहीं और की, कब्जा कहीं और है। हम माननीय जिलाधिकारी महोदय से भी मिल चुके हैं, उन्होंने भी हमें विश्वास दिलाया है। मैंने LIO को भी फ़ोन किए हैं और प्रार्थना पत्र दिए हैं, नगर को भी दिए हैं और हम काफ़ी लोगों में, हमारे क्षेत्रवासियों में काफ़ी लोगों में रोष है इस बात का कि इस पार्क की नगर निगम की भूमि पर और अधिकारियों की निगरानी में कब्जा हो रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। माननीय योगी मोदी जी की सरकार है, इसमें ऐसे लोगों को कभी बख्शा नहीं जाएगा। ये हमारे प्रशासन शासन की नियमावली में है। जबकि देखा जा रहा है कि योगी जी हर भूमाफिया पर क्या नजरें गड़ाए हुए हैं और सबके साथ कार्रवाई भी की जा रही है। यहाँ पर ऐसी क्या बात है जो यहाँ के अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? हमारे माननीय नगर विधायक जी ने भी कहा है कि मैं अभी नगर पीजी से कहता हूँ, परसों कहा भी है, आज मेरी सुबह फिर बात हुई है। माननीय महापौर जी ने भी कहा है कि मैं इन लोगों से कह रहा हूँ अभी तत्काल रुकवाता हूँ। अभी मेरी CO LIO से बात हुई है, वो कह रहे हैं हम इस अभी रुकवा रहे हैं काम के लिए, परंतु वहाँ 2 की जगह 6 राज लगे हुए हैं और काम 6 दिन से लगातार चल रहा है। वो एडवोकेट का उनने लगा रखा है, समझे, एडवोकेट की आड़ में, और कागजों को दिखा करके ये मैंने स्टे ले लिया है, मैंने ये जीत लिया है मुकदमा। अरे भाई, मुकदमा तो आपने अलग से खाते में जीता होगा, अलग उसमें संख्या में जीता होगा। ये नगर निगम की भूमि है। हमारे अधिकारी ये भी नहीं सोच रहे हम इसको नब्बा के और इसकी बाउंड्री वॉल कराने जरा सा रह गया है 20 मीटर का एरिया कुल। मेरा आपके पत्रकारों के माध्यम से, इस सिटी न्यूज़ के माध्यम से मैं जन जन तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि इन भूमाफियों पर सख्त कार्रवाई करें और हमारी जो नगर निगम की भूमि पर जो राष्ट्रीय ध्वज लगा। मैं गोविंद राम जी, क्या कहना चाहते हैं जमीन को लेकर? माता मंदिर समिति कोष अध्यक्ष हूँ। भूमि का विवाद हम 20 सालों से झगड़ा करते बनाते चले आ रहे हैं कि हमारी भूमि जो नगर निगम उसको पार्क बना दे। आज तक वो पार्क न, उसमें वो कचहरी में वो चल रहा है, कोर्ट में कचहरी में चल रहा है। आज उसमें किस तरह से वो लिखवा के साहब में जीते आया। अब क्या नाम है उसका जो कब्जा कर रहा है? योगेश दिनेश। कहाँ निवास करते हैं और क्या करते हैं? कहाँ निवास करते हैं और क्या करते हैं? ये बरवालान के हैं। इनके वो योगेश तो एडवोकेट हैं, दिनेश जो है अपना हलवाई का काम करते हैं जी। इनकी मम्मी के नाम में इन्होंने कैसे सेटिंग करके अपनी रजिस्ट्री करा रखी है, उसी पे इन्होंने मुकदमा डाल रखा था और कचहरी में चल रहा था, अभी तक चल रहा है।
अब हम कल महोदय डीएम महोदय साहब से मिले थे, उन्होंने आश्वासन दिया, हम गए थे कि आप जो है एटीएम सदर को, उन्होंने अपनी तरफ से हमारा जो प्रमाण पत्र था उसका वो डाल दिया था। उसके बाद में लेखपाल का तुरंत फ़ोन आ गया, लेखपाल कल जांच करके गया तो लेखपाल जी का नाम क्या है? तुषार भटनागर। अच्छा, तो उन्होंने हमसे ये कह दिया कि अभी जो है सर ये आए हुए हैं, एजेंट साहब तो निकल गए थे, तहसीलदार साहब मिले थे, तहसीलदार साहब मेरे सामने कुछ बात है, हम लोग सब लोग थे, तो तहसीलदार साहब ने से कह दिया था कि भाई कौन है ये, क्या है। तहसीलदार उस समय तो काफ़ी अच्छा, हमें अच्छा लगा उनका कि आप देखिए इनकी फ़र्द साहब का फ़र्द निकलवा ली, कहाँ को उसका नंबर है, उसके नाम है उसमें, क्या फ़र्द में नाम नहीं है, तो ये काय का मालिक बन गया, बुलाइए उसको और मेरे सामने पेश करिए। और हम विश्वास में आ गए, हमने कि चलो ठीक है बुला लो। तुषार जी ने जो लेखपाल जी हैं उन्होंने तुरंत जो है बुला लिया उनको। हम बाहर बैठे रहे, आश्वासन देती, अब फिर हम मिलाते भाई साहब आधा घंटा हो गया, लेखपाल जी अभी आए नहीं पार्टी, तो वो अभी मैं ढूंढ रहा हूँ, भाई साहब तो आ गए हैं और तहसीलदार साहब नहीं मिल रहे हैं। हमने जब देखा भाई तहसीलदार नहीं मिल रहे हैं, तो हमने उसके बाद में जाके तहसीलदार साहब ढूंढे कमरों में, तो देखा तो तहसीलदार साहब भी वहाँ तैयार थे और लेखपाल भी तैयार थे, और जो दूसरे जो कागज़ लेके आए वो भी वहाँ पे तैयार थे। तो बोले हम मिलिए, आप मिलिए, हम मिले आए, इस तरह से हमसे कह रहे हैं। तो वही तहसीलदार साहब कह रहे हैं कि साहब वो तो लिखित ले आया है और परमिशन ले आया है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, एडीएम साहब से मिल लो। और उससे पहले मुझसे ये, हमसे लोगों से ये कह रहे थे कि इसमें जब खाता संख्या नहीं है इनका तो बुलाइए उसको, जब उसमें नाम नहीं है तो इनका। तो क्या मानते हैं आपके योगी सरकार के राज्य में भी जाना भूमाफिया अभी सर किए हैं? बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है ये, हमें आश्वासन दे, शनिवार से काम चल रहा है, और हमें कल इंस्पेक्टर साहब भी आए थे, आप स्टे ले आइए, स्टे ले आइए। हम कहा स्टे लाए, हम तो समाज सेवी हैं, हम तो यहाँ के रहने वाले निवासी हैं, अधिकारी तो चले जाते हैं।